हेलो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे अपनी एक्सरसाइज 5C के क्वेश्चंस। आपने 5C के क्वेश्चंस एक बार कर लिए हैं, कई बच्चों को कुछ समस्याएं होंगी तो उस पर आज चर्चा कर लेते हैं। तो फटाफट से बच्चों अपना रजिस्टर निकालना, बुक निकालना और डिस्कशन शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5C का। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। द वैल्यू ऑफ 12C4 प्लस 12C3। तो बच्चों ये सिंपल ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। सीधा सीधा आपको 12C4 प्लस 12C3 की कह रहा है वैल्यू निकाल के दिखाओ। तो 12C4 मतलब फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 12 माइनस 4, और 12C3 मतलब फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 12 माइनस 3। इसे जब आप सॉल्व कर लेंगे बच्चों पूरे को, तो सॉल्व करके आ जाएगा 715, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको सिखाया समझाया जाए, इट्स ओनली सॉल्विंग। क्वेश्चन नंबर 2। इफ NPR is equal to 336 and NCR is equal to 56। तो उसने दो बातें हमें दे रखी हैं। फाइंड N एंड R, मतलब वो कह रहा है कि N क्या होगा और R क्या होगा। तो बच्चों हम सीधे सीधे इसमें ऑप्शन से पुट करके चेक कर सकते हैं कि N क्या है और R क्या है। तो जैसे इसमें एक ऑप्शन में N हमें 8 और R हमें 3 दे रखा है, मैं वो पुट करता हूं। तो N की जगह आप 8 पुट कर दो, R की जगह 3 पुट कर दो। इसे सॉल्व करते हैं तो फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 8 माइनस 3, तो फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 5 बन जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6। और इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसे सॉल्व करके आ जाएगा बच्चों 336, जो हमारे गिवन वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है। यानी NPR में 8P3 अगर मैं डाल रहा हूं तो वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब हमारे सही ऑप्शंस जो होंगे वो N8 और R3 होंगे। और अगर आप कोई दूसरी वैल्यूज डालेंगे भी तो वो आपकी इक्वेशन या इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगी, यानी कि वो गलत ही होंगी। तो सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। इफ 18CR इज इक्वल टू 18CR प्लस 2, तो कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ RC5। ठीक है, तो बच्चों हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होती है। इस प्रॉपर्टी में अगर NCR बराबर है NCR प्लस जो भी, मतलब N और N बराबर अगर हैं, तो इस केस में जो ये नीचे दे रखे होते हैं R और इधर दे रखा है R प्लस 2, तो इनका समीशन N के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखी है, इज इक्वल टू 18, सीधा सीधा। तो पहले तो हम इसकी मदद से R की वैल्यू निकाल लेंगे। 2 उधर चला गया, 16, 16 बटे 2 8। तो R की वैल्यू बच्चों आ जाएगी 8। और फिर उसके बाद उसने पूछा है RC5 की वैल्यू निकालो। तो R की जगह 8 पुट कर दें तो 8C5 की वो वैल्यू पूछ रहा है। तो फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 8 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 बटे 3 इंटू 2, तो यानी 8 सत्ते 56। तो आंसर आ जाएगा 56, ऑप्शन नंबर सी। तो ये भी क्वेश्चन बच्चों डायरेक्ट आसान था, बस इसमें जस्ट वी हैव टू सॉल्व, नथिंग एल्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। NCR माइनस 1 इज इक्वल्स टू 56, एक इक्वेशन ये है। फिर NCR इज इक्वल टू 28, एक इक्वेशन ये है। और NCR प्लस 1 इज इक्वल टू 8, एक इक्वेशन ये है। तो बच्चों पहले मैं इन दोनों इक्वेशंस की बात करता हूं आपसे, इस और इसकी।
तो एन सी आर माइनस वन को मैं करूंगा तो मैं लिख लूंगा फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर माइनस वन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर माइनस माइनस प्लस बन गया प्लस वन। तो ये हो जाएगा, ये हमें दे रखा है 56। इसे मैं डिवाइड कर देता हूं बच्चों दूसरी इक्वेशन से एनसीआर से। तो एनसीआर हो जाएगा फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो डिवाइड हो गया 28 से। तो मैंने पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया तो ये बन जाएगा बच्चों। इसमें फैक्टोरियल एन एज इट इज छोड़ देता हूं, फैक्टोरियल आर माइनस वन एज इट इज छोड़ देता हूं। एन माइनस आर प्लस वन में अगर मैं इसको पहले बाहर ले लूं, एन माइनस आर प्लस वन, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम, माइनस वन करते रहो, तो एन माइनस आर प्लस वन माइनस वन होते ही अब बचेगा खाली एन माइनस आर फैक्टोरियल। डिवाइड को उल्टा इनटू कर दिया तो ऊपर चला गया फैक्टोरियल आर, उसको ओपन कर दूं तो आर इंटू फैक्टोरियल आर माइनस वन बचेगा, और इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर एज इट इज डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल एन इज इक्वल टू 2। फैक्टोरियल एन से फैक्टोरियल एन कट गया, फैक्टोरियल आर माइनस वन से फैक्टोरियल आर माइनस वन कट गया, फैक्टोरियल एन आर माइनस आर से फैक्टोरियल एन माइनस आर कट गया, ये उधर चला गया, आर ऊपर ही रह गया। तो आर इज इक्वल टू 2n माइनस 2r प्लस 2। तो r को भी इधर ले जाओ तो इक्वेशन बन गई 2n माइनस 3r प्लस 2 इक्वल्स टू 0। फिलहाल यहां तक करके हमने छोड़ दिया, इसे हमने मेन इक्वेशन अभी a का नाम दे दिया मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो ये हमारी मेन इक्वेशन a हो गई। अब मैं इक्वेशन 2 को, इसको इक्वेशन 3 को इससे डिवाइड कर देता हूं। इन दोनों का इस्तेमाल कर रहा हूं, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 का। तो NCR को लिख लिया फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल NCR प्लस वन को लिख लेता हूँ फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r प्लस वन इंटू फैक्टोरियल n माइनस r माइनस वन इज इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाय 8। तो मैंने इक्वेशन 2 और 3 को डिवाइड कर दिया तो ये बन गया। फैक्टोरियल n को फैक्टोरियल n छोड़ दिया, फैक्टोरियल r को फैक्टोरियल r छोड़ दिया, n माइनस r बाहर लेके तो फैक्टोरियल में बचेगा बच्चों n माइनस r माइनस वन। डिवाइड को इनटू कर दिया तो ये दोनों ऊपर चले जाएंगे, r प्लस वन को ओपन कर दिया तो r प्लस वन बच गया, फिर फैक्टोरियल r हो जाएगा क्योंकि माइनस वन होके अगला फैक्टोरियल माइनस वन कट गया तो r बच गया, इंटू n माइनस r माइनस वन फैक्टोरियल एज इट इज छोड़ दिया, फैक्टोरियल n नीचे, इसे 2 से काट दो, 14/4 यानी 7/2। फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कट गया, फैक्टोरियल r से फैक्टोरियल r कट गया, फैक्टोरियल n माइनस r माइनस वन से फैक्टोरियल n माइनस r माइनस वन कट गया, 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो 2r प्लस 2 इज इक्वल टू n माइनस r इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो 7n माइनस 7r, और इसे अगर और r को और 2 को उधर ले जाओ तो बन गया 7n माइनस 9r माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। इसे मान लेते हैं हम, ये बन गई हमारी इक्वेशन बी। तो एक थी हमारी इक्वेशन ए जो अभी थोड़ी देर पहले आई थी, एक आ गई हमारी इक्वेशन बी ये वाली। अब इन्हें सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशंस को मैं इक्वेशन ए को 3 से गुना कर देता हूं। तो इक्वेशन ए बन जाएगी मेरी 3 से गुना करके 6n माइनस 9r प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेता हूं, माइनस कर देता हूं, माइनस ये बन जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस इज इक्वल्स टू 0, ये कट जाएगा तो माइनस n प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, यानी इससे मुझे n की वैल्यू पहले 8 पता चल जाएगी।
तो n की वैल्यू बच्चों 8 आ गई। अब n की वैल्यू 8 हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, मान लेते हैं इसी में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर n की जगह 8 पुट कर दो, तो 8 इंटू 2 16, 16 और प्लस 2 18, 18 उधर चला गया, तो 3r इज इक्वल टू 18, तो r इज इक्वल टू 18/3, तो r की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 6। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन हमसे r की ही वैल्यू जानना चाह रहा था कि r इज इक्वल टू वॉट, तो r की वैल्यू आ जाएगी 6, यानी ऑप्शन नंबर बी। और अगर n पूछता तो n की वैल्यू होती 8, अगर पूछता तो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, ए पर्सन हैज 8 फ्रेंड्स, एक आदमी के 8 दोस्त हैं। द नंबर ऑफ वेज इन विच ही में इनवाइट वन और मोर ऑफ देम टू अ डिनर इज, तो वो एक या एक से ज्यादा को कैसे इनवाइट कर सकता है। तो 8 में से 1 को करेगा, या 8 में से 2 को करेगा, या 8 में से 3 को करेगा, या 8 में से 4 को करेगा, या 8 में से 5 को करेगा, या 8 में से 6 को करेगा, या 8 में से 7 को करेगा, या 8 में से 8 को करेगा। अब हमने एक प्रॉपर्टी लिख भी रखी है और आपको पता भी होगी, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 अप टू NCN जो होता है वो होता है 2 की पावर n। NC0 जो होता है वो हमेशा 1 होता है, प्लस ये जितने भी होते हैं इज इक्वल टू 2n। अगर मैं 1 उधर ले जाऊं तो ये जितने भी होते हैं इज इक्वल टू बन जाएगा 2 की पावर n माइनस 1। अब इन्हें कंपेयर करके देखो, इस चीज को इस चीज से कंपेयर करके देखो, NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस NC4 प्लस अप टू NCN बन रहा है। तो इसका सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बन गया, 2 की पावर n माइनस 1, और n बोले तो 8, तो 2 की पावर 8 माइनस 1, 2 की पावर 8 होती है 256, 256 माइनस 1 इज 255। तो ऑप्शन नंबर बी बन गया करेक्ट आंसर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, द नंबर ऑफ वेज इन विच अ पर्सन कैन चूज वन और मोर ऑफ द 4 इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस इज। तो इसमें अब आप सीख ही गए, तो इसमें n4 है, तो एक या एक से ज्यादा फिर से वही बात बन जाएगी। तो 4C1 प्लस 4C2 प्लस 4C3 प्लस 4C4 आएगा फाइनली यही 16 माइनस 1 यानी 15, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, NC10 इस बराबर है NC14 के। तो पहले तो वही प्रॉपर्टी, इसका मतलब 10 प्लस 14 इज इक्वल टू n हो गया, तो n की वैल्यू 24 आ गई पहले तो। फिर वो पूछ रहा है फाइंड 25CN, तो यानी 25C 24, तो फैक्टोरियल 25 बटे फैक्टोरियल 24 इंटू फैक्टोरियल 1, तो 25 बच गया, फैक्टोरियल 24 से फैक्टोरियल 24 तो कट जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। सिंपल क्वेश्चन है बच्चों इसके। तो क्वेश्चन नंबर 8, आउट ऑफ 7 जेंट्स एंड 4 लेडीज, 7 जेंट्स हैं और 4 महिलाएं हैं, एक कमेटी ऑफ 5 टू बी फॉर्म्ड, हमें चाहिए कमेटी में 5 लोग। द नंबर ऑफ कमेटीज सच दैट ईच कमेटी इंक्लूड्स एटलीस्ट 1 लेडी, कम से कम एक लेडी होना मस्ट है। तो ग्रेटर इक्वल टू 1 लेडी, ये मान लेते हैं, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कितनी भी हो सकती हैं। इज, तो या तो आप 4 में से एक महिला चुनते हो 4C1, और बचे हुए 7 मर्दों में से 4 मर्द चुन लेते हो, तो 7C4, या 4 लेडीज में से 2 लेडीज और 7 मर्दों में से 3 मर्द, या 4 लेडीज में से 3 लेडीज और 7 मर्दों में से 2 मर्द, या
4 लेडीज में से चारों लेडीज और 7 मर्दों में से बस कोई एक मर्द। तो ये बच्चों आप सॉल्व कर लोगे पूरा, है ना। ये तो ओपन करके सॉल्व करना है, वो सॉल्विंग पार्ट आपको करना है बच्चों, वो तो आप कर ही लोगे। सॉल्व करके सब कुछ कर आके आएगा 441, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, 28c2x डिवाइड कर दो 24c2x माइनस 4 इज इक्वल टू 225/11। तो ये x नहीं है, r है। तो फाइंड r कह रहा है, r निकालो। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। पहले 28c2r बन जाएगा फैक्टोरियल 28 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2r इंटू फैक्टोरियल 28 माइनस 2r डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 24 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2r माइनस 4 इंटू फैक्टोरियल 24 माइनस 2r प्लस 4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, इज इक्वल टू 225/11। तो अब 28 फैक्टोरियल तो एज इट इज छोड़ देता हूं फिलहाल। 2r जो है उसको ओपन करा, फिर 2r माइनस 1 हुआ, 2r माइनस 2 हुआ, 2r माइनस 3 हुआ और फैक्टोरियल 2r माइनस 4 हो गया। और 28 माइनस 2r को तो एज इट इज छोड़ दिया, 28 माइनस 2r डिवाइड को इनटू कर दिया, तो 2r माइनस 4 ऊपर चला गया मल्टीप्लाई, 24 माइनस 2r प्लस 4, तो 24 माइनस 2r प्लस 4 को एज इट इज छोड़ दिया। इसको ओपन करते हैं, तो 24 माइनस 2r प्लस 4 को ओपन करते हैं, तो माइनस ये हो गया 28 माइनस 2r, फिर इंटू 28 माइनस 2r, चलो वही ले लेते हैं, 28 माइनस 2r का फैक्टोरियल ही ले लेते हैं, इसको एज इट इज ही छोड़ लेते हैं। और डिवाइडेड बाय नीचे आ गया फैक्टोरियल 24 इज इक्वल टू 225/11। तो देखते हैं कुछ कटता है कि नहीं। 28 माइनस 2r, 28 माइनस 2r, 2r ये कट गया है। उसके बाद 28 इंटू 27 इंटू 26 इंटू 25 बचेगा, फिर 24 कट जाएगा, डिवाइडेड बाय 2r इंटू 2r माइनस 1 इंटू 2r माइनस 2 इंटू 2r माइनस 3 इज इक्वल टू 225/11। इसमें भी 5 से काट देते हैं, 5 चौक और 5 पंजे, 5 पंजे, फिर एक और 5 से कट जाएगा, 5 9 कट जाएगा, 9 ये कट जाएगा, 3, उसके बाद 2 ये कट जाएगा, 13, तो यहाँ तक तो कट गया। और कुछ कटेगा नहीं, और कुछ नहीं कटेगा। तो घुमा फिरा के क्या बचा, 11 को इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 28 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 11, 28 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 11 इज इक्वल टू 2r माइनस 1 इंटू 2r माइनस 2 इंटू 2r माइनस 3। तो ये कितना आ रहा है सर, कैलकुलेटर पे देखें एक बार। हाँ बच्चों, कैलकुलेटर पे देखो, 28 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 11, 12,112। तो अब इसमें ऑप्शंस का इस्तेमाल करके देखते हैं एक बार। r की वैल्यू पहले एक बार 7 पुट करके देख रहा हूँ मैं। तो 7 अगर पुट करते हैं तो 2 इंटू 7 14 माइनस 1 13 इंटू 7 इंटू 2 14 माइनस 2 12 इंटू
14 माइनस 3 11, तो 13 इंटू 12 इंटू 11, ठीक है, तो 1716। एक बार चेक कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे मैं स्टेप्स, हो सकता है कैलकुलेशंस कहीं पर कुछ कटिंग शटिंग में रह गया हो। लेट मी चेक। फैक्टोरियल 28 अपॉन फैक्टोरियल 2r, तो ओपन होगा तो 2r माइनस 1, 2r माइनस 2, 2r माइनस 3 और फैक्टोरियल 2r माइनस 4 सही। 28 माइनस 2r एज इट इज छोड़ दिया हमने, माइनस 2r। उसके बाद 24 फैक्टोरियल 24 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2r माइनस 4, ये ठीक है, डिवाइडेड बाय 24 माइनस 2r प्लस 4, तो ये बन गया 28 माइनस 2r ही बन गया, ये ऊपर चला गया, 2r माइनस 4 भी ऊपर चला गया, 24 नीचे आ गया, ठीक है। इसके बाद 2r माइनस 4 से ये 2r माइनस 4 कट गया, उसके बाद 28 माइनस 2r से ये 28 माइनस 2r कट गया, ठीक है। फैक्टोरियल 28 को मैंने 28 इंटू 27 इंटू 26 इंटू 25 इंटू फैक्टोरियल 24 लिखूँगा, उससे ये भी काट दिया, डिवाइडेड बाय 2r इंटू 2r माइनस 1 इंटू 2r माइनस 2 इंटू 2r माइनस 3 इज इक्वल टू 225/11 जो दे रखा है। उसके बाद 225 को पहले इस 25 के 5 से काटा तो 5 और 45, फिर 5 दोबारा काटा 5 और 9, उसके बाद 9 327, उसके बाद 2 और ये 13, तो उसके बाद 11 उधर मल्टीप्लाई हो गया, तो 28 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 11 इज इक्वल टू r। एक r बच्चे यहाँ मिस कर गया था मैं, r, तो r और मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 7 से और मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, तो अब क्या आ रहा है, एक बार पूरी गणित देखें अगर हम, तो 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 7, ये आ रहा है 12,012, ठीक है। तो यही हमारा LHS भी है, तो इसका मतलब r की वैल्यू 7 पुट करते ही ये सेटिस्फाई हो गया, r की वैल्यू 7 पुट करते ही ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसका मतलब r की वैल्यू 7 सही है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए डेकागॉन, कह रहा है डेकागॉन में कितने डायगोनल होंगे। नीचे हिंट में दिया है कि किसी भी पॉलीगॉन के डायगोनल होते हैं 1/2 इंटू n इंटू n माइनस 3। अब डेकागॉन में कितने साइड्स होती हैं, 10 साइड्स होती हैं, तो n की जगह 10 पुट कर दो, तो n की जगह 10 पुट करोगे तो कितने डायगोनल्स आ जाएंगे, 35। तो बस ये तो हिंट में ही आंसर दे रखा था, ऑप्शन बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, देयर आर 12 पॉइंट्स इन अ प्लेन ऑफ विच 5 आर कोलिनियर। एक प्लेन में 12 पॉइंट्स हैं, मतलब कहीं पर भी होंगे, जरूरी नहीं मैं जो बना रहा हूँ वो सही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जिसमें से 5 पॉइंट्स कोलिनियर है। कोलिनियर पॉइंट बच्चों वो होते हैं जो एक लाइन में आ जाएं, मतलब जिनसे आप ट्राइंगल नहीं बना सकते कभी भी। द नंबर ऑफ ट्राइंगल इज, तो अब देखो भाई टोटल 12 पॉइंट्स हैं और ट्राइंगल बनाने के लिए आपको 3 ही पॉइंटों की आवश्यकता होती है तो ट्राइंगल बन जाता है। तो अगर मान लो ये सारे 12 पॉइंट अलग होते तो आप कितने ट्राइंगल बना लेते, 12C3, है ना। अगर मान लो 12 पॉइंटों से ट्राइंगल बनाने होते तो आप कितने पॉइंट ट्राइंगल बना लेते, टोटल 12C3। लेकिन इसमें से 5 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनसे ट्राइंगल बन नहीं सकता, तो 5 पॉइंट से कितने ट्राइंगल बना सकते हो, 5C3। तो टोटल इतने ट्राइंगल बन सकते हैं, लेकिन उसमें से इतने ट्राइंगल जो है वो फीजिबल नहीं है, वो बन ही नहीं सकते प्रैक्टिकली, क्योंकि 5 पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो इसका मतलब हमें सॉल्व करना पड़ेगा 12C3 माइनस 5C3। तो ये है टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल जो 12 पॉइंटों से बन सकते हैं,
और ये हैं वो नंबर ऑफ ट्राइंगल जो उन 5 पॉइंटों से हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कोलिनियर है, यानी ये तो ट्राइंगल बन ही नहीं सकते। तो इसे सॉल्व करके आ जाएगा बच्चों 210, यानी ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग 16 पॉइंट्स ऑन अ प्लेन। तो 16 पॉइंट से हमें स्ट्रेट लाइन बनानी है। अब स्ट्रेट लाइन के लिए तो आपको सिर्फ 2 ही पॉइंट ज्वाइन करने हैं। तो 16 में से आपको अगर स्ट्रेट लाइन बनानी है और 2 पॉइंटों से स्ट्रेट लाइन बनती है, तो 16C2 इज योर आंसर। तो 16C2 का मतलब हो गया फैक्टोरियल 16/14, तो कट ही जाएगा। तो 16 × 15/2, तो 15 × 8 यानी 120 तरीके, ऑप्शन ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13। At an election there are 5 candidates and 3 members are to be elected. A voter is entitled to vote for any number of candidates not greater than the number to be elected. तो 3 से ज्यादा नहीं दे सकता। The number of ways voter can choose to vote. तो हो सकता है 5 में से वो 1 कैंडिडेट को दे, हो सकता है 5 में से 2 कैंडिडेट को दे, या हो सकता है 5 में से 3 कैंडिडेट को दे। इसे सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा 25, यानी ऑप्शन नंबर सी। सिंपल, वेरी सिंपल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14। एवरी 2 persons शेक हैंड्स विद ईच अदर इन अ पार्टी। तो बचपन में पढ़ा था ना कि जब हम हैंड शेक्स करते हैं कभी भी पार्टी के अंदर, तो टोटल हैंड शेक्स पता है कितने होते हैं बच्चों? n × n-1/2। तो टोटल हैंडशेक्स होते हैं इतने। अब वो उसने दे दिया खुद कि वो है 66। तो वो पूछ रहा है द नंबर ऑफ गेस्ट्स इन द पार्टी इज। कह रहा है बताओ पार्टी में कितने गेस्ट्स थे। तो आपको n बताना है कि कितने n होंगे पार्टी के अंदर। तो एक काम करो, ऑप्शंस में दे ही रखा है, एक एक n पुट करके देखो। तो आप 11 पुट करके देखो, मैं 12 पुट करके देखता हूँ। एक बार मैं n की जगह 12 पुट करूं तो 12 × 12 - 1/2, तो 12 × 11/2 यानी 6 × 11 66 आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब n की वैल्यू 12 ही होगी, ऑप्शन नंबर बी, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम ए सेट ऑफ 4 पैरेलल लाइंस। तो 4 पैरेलल लाइंस हैं इंटरसेक्टिंग अनदर सेट ऑफ 3 पैरेलल लाइंस, जो 3 पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही हैं, इज। तो कह रहा है कितने पैरेललोग्राम्स आप बना सकते हो। तो भाई पैरेललोग्राम के लिए आपको कितनी पैरेलल लाइंस चाहिए? 2 पैरेलल लाइंस से ही आपका पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो अगर मैं पहले देखूं 4 पैरेलल लाइन से अगर आप पैरेललोग्राम बनाओ तो इतने बनेंगे, फिर 3 पैरेललोग्राम से पैरेलल लाइन से पैरेललोग्राम बनाओ तो इतने बन सकते हैं, 3C2। तो मतलब कुल पैरेललोग्राम जो आप बना सकते हो वो बना सकते हो 4C2 × 3C2। तो ये सॉल्व करके बड़ा आसान है, आ जाएगा आपका 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 36, 36/2 18, 18 पैरेललोग्राम बन सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16। द नंबर ऑफ वेज इन विच 12 स्टूडेंट्स कैन बी इक्वली डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। 12 बच्चे हैं, ठीक है, ये अलग अलग बच्चे हैं 12, 3 3 6 3 9 3 12, और कह रहा है उन्हें 3 इक्वल ग्रुप्स में आपको बांटना है। तो 3 इक्वल ग्रुप का मतलब हो गया 4 बच्चों का एक ग्रुप, ठीक है ना। तो अब देखो, अगर मैं टोटल 12 बच्चों की बात करूं तो उन्हें आप, इसका फॉर्मूला क्या होता है पहले ये याद करो बच्चों। इनको सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या था? फैक्टोरियल n/,
फैक्टोरियल r फिर इंटू n अपॉन r का फैक्टोरियल की पावर r। तो अब इसमें देखो 12 बच्चे हैं, है ना, 12 बच्चे हैं और कितने ग्रुप बनाने हैं आपको? 3 ग्रुप बनाने हैं। तो फैक्टोरियल 12 बटे फैक्टोरियल r यानी 3 इंटू 12 बटे 3 इसके फैक्टोरियल की पावर r यानी 3। तो ये बनेगा 12 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 3, 12 बटे 3 हो गया 4, तो 4 फैक्टोरियल की पावर 3, 4 फैक्टोरियल की पावर 3 यानी फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 3 बार नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। इस पूरे को सॉल्व करके देखो आप क्या आ रहा है, मैं भी देख रहा हूं। तो इसे सॉल्व करके आ रहा है 5775 आ रहा है, 5775 यानी ऑप्शन नंबर ए। अब इसी तरह देखो एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। द नंबर ऑफ वेज इन विच 15 मैंगोज कैन बी इक्वली डिवाइडेड अमंग 3 स्टूडेंट्स। ठीक है ना। अब देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में जो हमने स्टूडेंट्स को डिवाइड करा वो 3 ग्रुप्स में डिवाइड करा। तो ग्रुप्स जो होते हैं, ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है, ये ग्रुप 3 है, तो वो ग्रुप्स जो हैं वो डिस्टिंक्ट थे, मतलब अलग अलग थे। भाई ये ग्रुप अलग होगा, ये ग्रुप अलग होगा, ये ग्रुप अलग होगा, तो इसलिए फैक्टोरियल 3 भी आ रहा था। लेकिन इस बार वो कह रहा है कि हमें 15 मैंगोज हैं, वो 3 बच्चों में डिवाइड करने हैं। 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चे, है ना, 3 बच्चों में डिवाइड करने हैं। तो अब 3 बच्चे जो हैं ये अलग अलग हैं, लेकिन इस बार इनके अंदर कुछ नहीं है। ग्रुप्स में ये था कि उनके अंदर भी थे, इनके अंदर कुछ नहीं है। तो अगर मुझे सीधा सीधा 15 मैंगोज डिवाइड करने हैं और टोटल 3 बच्चों के बीच में, तो एक बच्चे को मिलेंगे 5 मैंगो, 5 मैंगो, 5 मैंगो, तो ये बन जाएगा मेरा आंसर, जिसे आप फैक्टोरियल 15 अपॉन फैक्टोरियल 5 का क्यूब भी बोल सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18। 8 पॉइंट्स आर मार्क्ड ऑन सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। बच्चों सर्कल के सर्कमफ्रेंस में कह रहा है हमने 8 बिंदियां मार्क करनी है, 4 5 6 7 8। द नंबर ऑफ कॉर्ड्स ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग दीज पेयर्स। कॉर्ड किसे बोलते हैं? जब आप किसी भी सर्कल के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो तो उसे कॉर्ड बोल देते हैं ना। तो 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके कॉर्ड मिल जाती है। तो वो पूछ रहा है भाई कितने कॉर्ड बना सकते हो? तो 8 बिंदियां हैं, 2 बिंदियों को ज्वाइन करके एक कॉर्ड मिलता है, तो टोटल कॉर्ड कितने बना सकते हो आप? 8C2। तो 8C2 को सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा? 28। तो टोटल 28 कॉर्ड्स बन सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19। ए कमेटी ऑफ 3 लेडीज एंड 4 जेंट्स इज टू बी फॉर्म्ड। हमें एक कमेटी चाहिए जिसमें 3 लेडीज हों और 4 पुरुष हों, आउट ऑफ 8 लेडीज एंड 7 जेंट्स। Mrs. X refuses to serve in a committee in which Mr. Y is member। अब भाई इसके अंदर एक मिसेस वाई हैं जिन्होंने जिद कर ली कि भाई जिस कमेटी में मिसेस एक्स हैं, उन्होंने जिद कर ली कि जिस कमेटी में मिस्टर वाई होंगे उसमें मैं नहीं होंगी। तो अगर मिस्टर वाई हुए यहाँ तो मिसेस एक्स नहीं होंगी, और मिसेस एक्स हुई यहाँ तो मिस्टर वाई नहीं होंगे। मतलब ये ध्यान रखना है। द नंबर ऑफ सच कमेटीज। तो कह रहा है बताओ कितनी कमेटीज हो सकती हैं। देखो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि मान लो कमेटीज की कोई रिस्ट्रिक्शन ना होती। एक बार एक काम करते हैं, सारी कमेटियां जितनी बन सकती है वो निकालते हैं। तो आप 8 महिलाओं में से 3 चुनते और 7 पुरुषों में से 4 चुनते हैं ना, ये निकाल लेते हैं अगर आपको सारी कमेटियां बनानी है।
अब मैं बना रहा हूं वो कमेटी जिसमें मिसेज एक्स और मिस्टर वाई इकट्ठे काम कर रहे होते, तो वो कितनी कमेटियां हैं जिसमें वो इकट्ठे होते, जिसमें वो इकट्ठे ही इस कमेटी में होते। तो देखो, अगर मिस्टर एक्स मैं बोल रहा हूं कि जेंट्स में पहले से फिक्स कर दिया, मिस्टर वाई मतलब, और मिसेज एक्स को मैंने लेडीज में पहले से फिक्स कर दिया, तो फिर तो आपको बची हुई 7 लेडीज में से सिर्फ 2 ही चुननी पड़ती, और मिस्टर वाई जेंट्स में पहले से अगर फिक्स हो जाते तो फिर तो आपको बचे हुए 6 जेंट्स में से 3 चुनने पड़ते। तो मिसेज एक्स और मिस्टर वाई साथ में काम करें, वो कितनी कमेटियां बनेंगी? इतनी कमेटियां बनेंगी। तो अब हम ये चाह रहे हैं, क्वेश्चन ये चाह रहे हैं कि उतनी कमेटीज बताओ कि ये साथ में काम ना करें। तो टोटल कमेटीज में से अगर मैं ये माइनस कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो 8C3 इंटू 7C4 इसे सॉल्व करके इसमें से माइनस कर दो आप 7C2 इंटू 6C3। तो ये बच्चों आप सॉल्व करके देखना, तो आपका आंसर आ जाएगा। मेरा भी आ रहा है, मैंने सॉल्व करके देखा है, और ये आंसर जो मेरा आ रहा है फाइनली वो आ रहा है 1540 कमेटीज, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो सही ऑप्शन आ रहा है डी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, ये भी करते हैं, तो सिंपल प्रॉपर्टी वाला लग रहा है। 500C92 इज इक्वल टू 499C92 प्लस NC91। तो हमको एक प्रॉपर्टी पता है, n-1CR जो होता है इज इक्वल टू होता है NCR प्लस NCR-1, है ना, ये प्रॉपर्टी होती है। तो सीधा सीधा अगर आप कंपेयर करो, R है 92, R है 92, तो R-1 इसीलिए 91 है। तो N अगर है 499, तो N+1 इसीलिए 500 है। तो वो पूछ रहा है N क्या है, तो N तो सीधा प्रॉपर्टी से दिख ही रहा है, 499 है, तो N इज 499। तो यूजिंग द प्रॉपर्टी सीधा आंसर आ जाएगा, N इज 499। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन नंबर 21, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन 21। द सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन अ 6-3 डिसीजन। बच्चों 6-3 डिसीजन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर टोटल 9 जजेस बैठे हैं। इसका मतलब ये 9 जजेस बैठे हैं, 6 जजेस एक प्रकार का डिसीजन दे रहे हैं और 3 शायद दूसरा देना चाह रहे हैं। इसे 6-3 डिसीजन बोलते हैं। तो टोटल 9 जजेस बैठे हुए हैं। अब होल्डिंग है लोअर कोर्ट, मतलब उन्होंने लोअर कोर्ट के फैसले को मान लिया। द नंबर ऑफ वेज इट कैन गिव ए मेजॉरिटी डिसीजन रिवर्सिंग द लोअर कोर्ट इज। अब कितने तरीकों से ये बात बने कि वो ऐसा डिसीजन दें जो लोअर कोर्ट के ऑर्डर को रिवर्स कर दे, मेजॉरिटी। अब मेजॉरिटी कब होगी? देखो 9 लोग हैं, अगर 9 जजेस हैं तो या तो 9 में से 5 जजेस हाँ कर दें, या 6 कर दें, या 7 कर दें, या 8 कर दें, या 9 के 9 कर दें, तब डिसीजन मेजॉरिटी का हो जाएगा। तो 9 में से 5 जजेस कर दें, इसकी क्या बात होगी? 9C5। 9 में से 6 कर दें तो 9C6। 9 में से 7 कर दें तो 9C7। 9 में से 8 कर दें तो 9C8। 9 में से 9 कर दें तो 9C9। इन सबको जोड़ के देखो कि क्या आंसर आ रहा है। तो आप भी सॉल्व करो, मैं भी सॉल्व कर रहा हूं। तो 9C5 प्लस 9C6 प्लस 9C7 प्लस 9C8 प्लस 9C9 आ रहा है 256 बच्चों। तो 256 तरीके हैं जिसमें मेजॉरिटी डिसीजन कोर्ट अपना इस प्रकार से दे सकती है, जिसमें 5 जजेस हाँ कर रहे हो, या 6 या 7 या 8 या 9। तो ऑप्शन नंबर ए। और 22, तो 22 में क्या कह रहा है एक बार देख लेते हैं। 5 bulbs ऑफ विच 3 आर डिफेक्टिव। हमारे पास 5 बल्ब हैं बच्चों, जिसमें से 3 डिफेक्टिव हैं, ठीक है। आर टू बी ट्राइड इन अ 2 bulb पॉइंट।
अब बल्ब पॉइंट सिर्फ 2 ही हैं, है ना, जिसमें ये बल्ब लगाए जा सकते हैं। इन अ डार्क रूम, अंधेरा है, द नंबर ऑफ ट्रायल्स द रूम शेल बी एंटाइटल्ड या इज। अब कह रहा है कि भाई रूम लाइटेंड हो जाए, मतलब रोशनी जले, ऐसे कितने ट्रायल्स होंगे वो कह रहा है, ठीक है ना। तो देखो, अगर मान लो पहले मैं ये देखूं कि टोटल पॉसिबल ट्रायल्स कितने हैं, जो मतलब टोटल हैं जो हम कर सकते हैं, तो टोटल 5 बल्ब हैं, 2 सॉकेट्स हैं, तो आप सीधा सीधा कहोगे सर 5C2, है ना, 5C2। और फिर ये देखता हूं कि कितने ट्रायल्स हैं जिसमें लाइट नहीं जलेगी, नो लाइट एनफ। तो भाई लाइट तब नहीं जलेगी अगर मैं डिफेक्टिव वाले बल्ब चुन लूंगा। तो इन 3 में से कोई भी मैं 2 बल्ब अगर लगा दूंगा यहां पे तो लाइट नहीं जलेगी। तो लाइट ना जलने के कॉम्बिनेशन है 3C2। तो वो ये पूछ रहा है कि बताओ कितने ट्रायल्स होंगे लाइट जलने वाले। तो जो वो पूछ रहा है, तो अगर मैं टोटल ट्रायल्स में से लाइट ना जलने वाले ट्रायल्स हटा दूं उनकी संख्या, तो मेरे पास बचा हुआ आंसर आ जाएगा कि भाई इतने ट्रायल्स हैं जिसमें बल्ब जल जाएगा। तो 5C2 माइनस 3C2। तो ये आप बच्चों सॉल्व करके देखो, ये आप भी करना। 5C2 जो है वो आ जाएगा हमारा 10 और 3C2 आ जाएगा 3, तो 10 माइनस 3 7। तो 7 ऐसे ट्रायल्स हैं जिसमें बल्ब जल जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर डी। तो ये थी बच्चों आपके साथ एक्सरसाइज 5C की डिस्कशन। तो बस 5D और बच्चों आप ट्राई करना। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ 5D के क्वेश्चंस भी एक बार डिस्कस कर लूंगा। बाकी हमने इसका डिस्कशन कंप्लीट कर लिया।